हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज का ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करूँगा, बल्कि सीआईएसएफ का वैकेंसी आया है, रिक्रूटमेंट आया है। वैसे स्टूडेंट जो बहुत दिनों से इस उम्मीद में बैठे थे कि सरकार कुछ वैकेंसी निकाले, वैसे लोगों के लिए ट्रेड्समैन का वैकेंसी सीआईएसएफ का आ चुका है। तो इस सीआईएसएफ के वैकेंसी में क्या खास है, ये ट्रेड्समैन का वैकेंसी है। ट्रेड्समैन ट्रेड्समैन का वैकेंसी है। इसके बारे में सारा डिटेल्स मैं आपको दूंगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट में हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसको विस्तार से सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले ये जान लें कि ये ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है, इसका फॉर्म आप कब से फिलअप कर सकते हैं। क्लियर। तो इसका फॉर्म आप डेट ऑफ सबमिशन आप इसका जो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ अप्लाई आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 21/11/2022, है ना। 21/11, आज जो है 19 तारीख है, तो 21/11/2022 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म आप भरेंगे कब तक, तो 20/12/2022 तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। क्लियर। इसका एज क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। इसको भरने के लिए एज जो होगा आपका यह एज जो होगा 2/8, यानी कि 2/8/1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और 1/8/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट इंक्लूडिंग है, यानी 2/8/1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर इस तरह से हम लोग बात करें कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है, तो 18 से 23 वर्ष। एज क्राइटेरिया जो होगा इसका 18 से 23 वर्ष। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसमें एससी एसटी को जिस तरह से छूट मिलती है 5 साल की, को मिलेगी, ओबीसी को 3 साल का छूट एज इट इज मिलेगा। क्लियर। तो ये इसका मोटे तौर पर जानकारी था। अब चलिए हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में बढ़िया तरह से इसका जानकारी ले लें कि आखिर है क्या। और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लें, www.CISF तो रिक्रूटमेंट आपको पूरा नहीं लिखना है, ये इसका वेबसाइट है www.CISFRECTT.in। क्लियर। आप यहाँ पर देख लीजिए www.CISF.recruitment.in। क्लियर। इस पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको सारा जानकारी पता चल जाएगा। अब चलिए, ये मोटे तौर पे जानकारी मिल गया। अब हम लोग समझ लें इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 जो दिया गया है वो देख लेते हैं। क्लियर। तो चलिए, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट जो आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफिशियल वेबसाइट, यानी अगर आपको जाना है तो आप इस वेबसाइट पे जाइए www.CISF recruitment.in। क्लियर। यहाँ आप जा सकते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफिशियल वेबसाइट हैज रिलीज्ड ए डिटेल्ड नोटिफिकेशन PDF regarding the recruitment of constable tradesmen.
दिस नोटिफिकेशन कंटेंट्स 43 पेज। इसमें टोटल कितना पेज है? 43 पेज है। तो सारे को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसको मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। तो ये 43 पेज का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या क्या। क्लियर? ये जो रिक्रूटमेंट है टोटल 43 पेज का है। तो इस 43 पेज में क्या क्या चीज है तो हम लोग समझ लें। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। क्लियर? एग्जाम पैटर्न फॉर सीआईएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022। तो कैंडिडेट who qualified in PST, PET, document and trade test will be called for written examination। जो PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास करेंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा। OMR बेस्ड कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। आप जानते ही हैं आजकल जितना एग्जाम हो रहा है सारा कंप्यूटर पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, कुल मिलाकर के आप अगर कहें, आप अगर बात को समझें तो जो एसएससी का सिलेबस है आप वही फॉलो करिए, इसका भी एग्जाम उसी पर आएगा। क्लियर? और बेसिक नॉलेज ऑफ वही हिंदी इंग्लिश का आपका बेसिक नॉलेज भी होगा। द क्वेश्चन विल बी बाइलैंग्युअल, दोनों भाषा में क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो जो इंग्लिश भाषी क्षेत्र है जैसे उड़ीसा वगैरह का जो स्टूडेंट है वो लोग इंग्लिश में इसको देख लेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, और बाकी लोग जैसे बिहार, झारखंड, यूपी ये सब हिंदी में देख लेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर? कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात चलिए देख लेते हैं, इसको इस तरह से समझ लें, इस तरह से इसको समझ लिया जाए कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 है ना। तो इसका टेस्ट किस टाइप का होगा? तो सबसे पहले तो हाइट के लिए जो क्राइटेरिया है, वो पुरुषों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आपको 170 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157। एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट में छूट है, उन लोगों को 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि फीमेल को 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, दैट मीन्स जब नापेगा तो 80 होना चाहिए और फुला करके जब चेस्ट एक्सपेंशन का फुलाने के लिए बोलेगा तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। क्लियर? इसके बाद एसटी कैंडिडेट के लिए जनरल 76 होना चाहिए और फुला करके 5 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए 81 होना चाहिए। रनिंग कैपेसिटी यानी कि जो दौड़ होगा वो सभी के लिए, एससी एसटी सभी के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में। क्लियर? 6 मिनट 30 सेकेंड। जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर का रनिंग सिर्फ होगा, 800 मीटर का रनिंग होगा 4 मिनट में। क्लियर? 800 मीटर का रनिंग होगा 4 मिनट में। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए कि फिजिकल टेस्ट किस टाइप का होगा। क्लियर? फिजिकल टेस्ट किस टाइप का होगा ये हम लोग देख लिए। अब फिजिकल टेस्ट वाले कॉलम को हटा दिया जाए, अब हम लोग यहां देखते हैं। चलिए, अब हम लोग सिर्फ इसको देखें, हाउ टू अप्लाई फॉर सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट, किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहां बात समझिए। पहला क्या है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, यानी कि आपको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एट द सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2022 वेबसाइट, मैंने आपको इसका पहले बता चुका
www.CISF है ना, CISF RECT इस पर आपको जाकर फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन इसका होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में भरना है, क्लियर। और जब कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन फोटोग्राफ सिग्नेचर, अगर आपका अभी लेटेस्ट फोटोग्राफ हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फी इज एप्लीकेबल। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी 100 रुपया आपका लग रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST और एक सर्विसमैन को इसमें छूट दिया गया है, क्लियर। चलिए ये मामला भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं इस मामले में कि भाई यहां पर देखिए, ठीक है। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022, जैसा कि मैंने पहले आपको जब वीडियो स्टार्ट किया था उस समय मैं बताया था कि 1/8/2022, क्लियर, 1/8/2022 कट ऑफ डेट इसका होगा। एज की गणना इस तारीख से की जाएगी 1/8/2022 से। मिनिमम एज इसमें 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल, लेकिन SC ST को 5 साल का छूट दिया जाता है। तो यहाँ पर समझ लेंगे बात, SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा और OBC जो है इसको 3 साल का छूट मिलेगा आयु में, क्लियर। इसके बाद वैसे कैंडिडेट यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, वैसे कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/8/1999 के पहले आपको जन्म नहीं लेना है। अगर आपका जन्म इसके पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और 1/8/2004 इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो भी आप अभी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, वेट करिए, फिर अगले बार जब निकलेगा तब भरेंगे, क्लियर। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या रहेगा, तो PST PET और डॉक्यूमेंट ट्रेड टेस्ट, क्लियर। रिटन एग्जाम होगा जो कि बता चुके, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्लियर। आपका देखा जाएगा कि भाई मेडिकल आप फिट हैं या नहीं है। अब देख लीजिए सीट कितना है, क्लियर। यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिए बात। जैसे कि कुक का सबसे ज्यादा पोस्ट है, 247 पोस्ट दिया है मेल के लिए, 27 फीमेल के लिए, और एक सर्विसमैन लोगों के लिए 30 पोस्ट है, एक सर्विसमैन लोगों के लिए 30 पोस्ट है, और टोटल इस तरह से 304 सीट है, क्लियर। इसके बाद कॉबलर है, टेलर है, बार्बर है, वाशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, मैसन है, प्लम्बर है, माली है, वेल्डर है, कॉबलर है, बार्बर है। और इस तरह से टोटल अगर आप देखते हैं तो टोटल यहाँ पर आपको 787 सीट देखने को मिलता है, 787, क्लियर, 787 है ना। यानी टोटल ये वैकेंसी 787 वैकेंसी है। इसके बाद फिर ज्यादातर लोग कुक में ही फॉर्म भरेंगे। कॉबलर वगैरह का अगर एक्सपीरियंस किसी के पास हो, टेलर वगैरह का एक्सपीरियंस हो तो आप इसी में फॉर्म भरिए, टेलर वगैरह में भरिए, जल्दी हो जाएगा। और बार्बर के लिए यह जरूरी, सभी के लिए जरूरी है कि आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, तो ट्रेड टेस्ट में पास होना जरूरी है। तो जो लोग बार्बर में भरेंगे वो लोग ठीक से जाइएगा, ट्रेड टेस्ट दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि बाल काटना था ऐसे काट दिए वैसे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों को बार्बर का नहीं भी आता है वो लोग भी फॉर्म भर देता है, और जब जाता है टेस्ट में तो बलवे काट देता है छोटा बड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ट्रेड टेस्ट वालों का किस तरह से उनका टेस्ट होगा। तो देखिए कुक का कुकिंग के लिए क्या है, कुकिंग ऑफ आपको क्या बनाने आना चाहिए, तो रोटी बनाने आना चाहिए, चावल बनाने आना चाहिए, मीट बनाने आना चाहिए, फिश, एग, खीर, इतना चीज कम से कम आपको बनाने आना चाहिए। कौन कौन सा चीज, तो चपाती, राइस यानी रोटी, चावल, मीट, अंडा, मछली, खीर, वेजिटेबल यानी सब्जी, दाल, सांबर, इडली, ये सब आपको बनाने आना चाहिए, क्लियर।
क्योंकि वहाँ फौज में सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इस टाइप का कोई भी हो, यहाँ पर हर एक दिन अलग अलग मेनू होता है खाने के हिसाब से। हालांकि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन पहले से ट्रेड टेस्ट मांगा है कि बूट मेकर इसको जो है जूता में अच्छा से पॉलिश करने आना चाहिए, अपना टूल्स को पजाने उजाने आना चाहिए। तो ये सब आप देख लीजिएगा, इस पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पहले तो नौकरी हो जाए यही बहुत है। क्लियर। इसी तरह से टेलर को कटिंग करने आना चाहिए, कपड़ों को सिलने आना चाहिए, जो वर्दी वगैरह सिलाता है टेलर का ही काम होता है। क्लियर। बार्बर का क्या है, हेयर कटिंग का, हालांकि बार्बर लोग का आसान है, मशीन से पकड़ के पूरा बालुए काट देगा, ठीक है, गोल सा काट देगा, है ना। तो इस तरह से सारा कुछ इसमें आपको देख लीजिएगा, पहले नौकरी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है ना। अब आ जाइए फी पर बात करें कि भाई आपको अगर नौकरी मिलता है तो आपको पैसा कितना मिलेगा। चलिए, ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि पैसा ही जिंदगी का आधार है और जीवन जीने के लिए, खाने पीने के लिए भाई पैसा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 में पे स्केल जो है वो कितना है ये समझ लीजिए। तो आपको शुरुआती पैसा जो है 21,700 से लेकर के 69 यानी कि 69,100 रुपया तक आपका सैलरी जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अलाउंसेस जो मिलता है जैसे एचआरए, टीएडीए, ये सब चीज आपको मिलेगा। तो पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है जी। पैसा कितना मिल रहा है वो हम आपको बता देते हैं बढ़िया से, क्या है कि सबका आपका ध्यान इसी पे रहेगा, पैसे पे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए पैसा कितना मिल रहा है भाई। पैसा आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पैसा मिलेगा 21,700 शुरुआती पैसा मिलेगा, से लेकर रिटायर होते होते तक आपको मिलेगा 69,100 यानी कि 70,000 के आसपास आपको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा अलाउंसेस मिलेगा, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, डीए मिल जाएगा, डीएमएस अलाउंस मिल जाएगा, टीए मिलेगा, ट्रैफिक अलाउंस मिलेगा। तो ये सबको मिला जुला करके पैसा आपको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक ठाक पैसा मिलेगा जितना में जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई, अभी ये फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पैसा देना है, तो पहले ही बता चुके 100 रुपया आपको देना है। क्लियर। 100 रुपया, 100 रुपया कैसे देना है, तो ऑनलाइन माध्यम से 100 रुपया देना है। किसको किसको देना है, तो अनरिजर्व जनरल वालों को देना है, ओबीसी कैटेगरी को देना है, और ईडब्ल्यूएस जिसका इनकम ठीक नहीं है पिताजी का, ठीक है, जो लोग ईडब्ल्यूएस इनकम जिसका कमजोर है उन लोगों को भी भाई 100 रुपया देना है। एससी एसटी के जो लोग हैं उन लोगों को पैसा नहीं देना है। ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन लोगों को भी पैसा नहीं देना है, उन लोग ऐसे ही। लेकिन हमको लगता है एक्स सर्विसमैन को पैसा देना चाहिए, काहे कि भाई वो कहीं से तो कमा के आया है, तो उन लोगों को देना चाहिए था। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाला लोग को पैसा में अगर छूट दे देता तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन ऐसा करेगा नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, 100 रुपए का चालान कटवा लीजिएगा, क्या करिएगा। क्लियर। इसके बाद आइए, अब जो है मैट्रिक लेवल पे क्वेश्चन होगा, और आपको कितना आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ क्लियर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 10th पास होना चाहिए।